और एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां मंत्री लालचंद कटारिया ने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा दिए हैं। कटारिया ने आतंकियों की मौत के आंकड़े पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि पाकिस्तान में 300 लोग मरे तो उनमें से किसी को तो दफनाया गया होगा, क्या इसका कोई सबूत है? तो एक बार से फिर से एयर स्ट्राइक पर सवाल उठने लगे हैं और मंत्री लालचंद कटारिया ने ये सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आतंकियों की मौत के आंकड़े कहां है? पाकिस्तान में 300 लोग मरे हैं तो उनमें से किसी को तो दफनाया गया होगा, तो क्या इसका कोई सबूत है? तो एक बार फिर से एयर स्ट्राइक पर सवाल उठ रहे हैं, जहां लालचंद कटारिया कहते हैं कि अगर 300 लोग मरते हैं तो उसका सबूत तो कोई होता होगा। अगर कहीं दफनाया गया है, कहीं लाशें होंगी तो उसका कहीं सबूत तो दिया जाएगा, लेकिन इसका कोई भी सबूत अभी तक नहीं दिया गया है। तो आतंकियों की मौत के आंकड़ों पर एक बार फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई थी भारतीय वायुसेना की तरफ से, और हमारे जो प्लेन्स थे वो दाखिल हुए थे, वहां नेस्तनाबूद नाबूद कर दिया था आतंकी ठिकानों को और उनके सेंटर्स को, और उसके बाद हर तरफ प्रशंसा हो रही थी, फक्र महसूस कर रहे थे देशवासी। लेकिन अब इस पर सियासत भी लगातार देखी जा रही है और ये कोई पहला बयान नहीं है जब विपक्षी पार्टियों की तरफ से आया हो। उससे पहले भी वक्त वक्त पर सवाल उठाते रहे हैं आंकड़ों को लेकर विपक्षी दलों के नेता, लेकिन ये ताजा बयान जो इस वक्त सामने आया है वो मंत्री लालचंद कटारिया की तरफ से उन्होंने एक बार फिर से आंकड़ों को लेकर सवाल उठाए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक क्या हुई इसके बारे में ही पता है। आप बताओ ना कि पाकिस्तान में 300 आदमी किसने देखे? बताए भारतीय जनता पार्टी के लोग। कौन गिनने गया था? पूरे देश के अंदर जब पुलवामा में लोग शहीद हुए, जितने भी लोग हमारे शहीद हुए, पूरे देश में हाहाकार मचा। यदि पाकिस्तान में 300 लोग मरे हैं तो वहाँ के आप वीडियो कुछ फुटेज तो बताओ कि वहाँ कौन से परिवार में हाहाकार मचा, कहाँ दफनाया गया, कहाँ गई वो डेड बॉडियाँ। बताए भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये जुमलेबाजी नहीं है तो क्या है? और इस वक्त हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, देखिए, वाकई में राजनीति में अगर कोई बयान दिया जाता है तो ऐसे तो नहीं दिया जाता, सोच समझ के और मौका को देखकर ही दिया जाता है, और वाकई में जब माहौल चुनावी हो तो ऐसे में इस बयान के क्या मायने निकालें? जी बिल्कुल, देखिए इस तरह के जो बयान है वो लगातार चल रहे हैं और आज एक बार फिर जो इस तरह का बयान आया एयर स्ट्राइक को लेके, और जो मंत्री लालचंद कटारिया है उन्होंने जो है ये बयान दिया है, और उनका जो बयान जो है वो जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो 300 जो आतंकवादियों के मारने का जो दावा था उसको लेके बयान आया है। उनका कहना है कि अगर 300 लोग मारे गए हैं तो उनका कोई तो सबूत होगा, कहीं तो हाहाकार जो है पाकिस्तान में मचा होगा, कहीं तो जनाजा वहां पे निकला होगा, क्या किसी ने देखा, कहीं कुछ हो तो जो 300 लोग मारने का दावा कर रहे हैं वो कोई तो सबूत दे इस बारे में। तो इसको लेके उन्होंने बयान दिया है, और इसके बाद एक कह सकते हैं कि फिर से जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से जो राजनीति है वो गर्मा गई है। और जो लालचंद कटारिया से फिर हमारी दोबारा बात हुई तो भी उनका ये कहना था कि जो सेना ने जो शौर्य दिखाया है, सैनिकों ने जो काम किया है, उनको हम नमन करते हैं और उनको हम सलाम करते हैं, लेकिन जो लोग दावा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हमने पाकिस्तान में इतने मार दिए, उनके क्या सबूत है उनके पास, ये उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव से पहले जो बयान आया उसको देख के लगता है कि अब एक बार फिर से यहाँ की जो राजनीति है वो गर्माएगी। बिल्कुल, लेकिन नरेश, क्या इस तरह से ये सेना पर सवाल नहीं उठता है? आखिर जब सेना स्ट्राइक करती है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो उस पर सवाल नहीं उठता है? ये इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से सुना देते हैं कि लालचंद कटारिया ने क्या कुछ कहा है। सर्जिकल स्ट्राइक क्या हुई इसके बारे में ही पता है। आप बताओ ना कि पाकिस्तान में 300 आदमी किसने देखे? बताए भारतीय जनता पार्टी के लोग। कौन गिनने गया था? पूरे देश के अंदर जब पुलवामा में लोग शहीद हुए, जितने भी लोग हमारे शहीद हुए, पूरे देश में हाहाकार मचा। यदि पाकिस्तान में 300 लोग मरे हैं तो वहाँ के आप वीडियो कुछ फुटेज तो बताओ कि वहाँ कौन से परिवार में हाहाकार मचा, कहाँ दफनाया गया, कहाँ गई वो डेड बॉडियाँ। बताए भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये जुमलेबाजी नहीं है तो क्या है? और हमारे सहयोगी नरेश शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, देखिए, राजनीति करना, सियासत करना अलग अलग विषय हो जाता है, लेकिन जब बात देश की
देश को लेकर अगर होता है तो उस पर सबकी एकजुटता बहुत जरूरी है, सारी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए, लेकिन अब उस पर भी सियासत हो रही है। देखिए, सियासत तो लगातार इस मामले पे हो रही है। जब एयर स्ट्राइक हुई थी उसके बाद से ही अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, अलग अलग सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, जो लालचंद कटारिया का जो बयान है, जैसे हमने पहले भी कहा कि इससे एक नई राजनीति गरमाएगी। लालचंद कटारिया ने ये जरूर कहा है कि सेना ने जो कुछ भी किया है वो उसके हम साथ है, और सेना ने का जो शौर्य जो दिखाया है उसको हम सलाम करते हैं। उनका जो सवाल है वो इस बात को लेके है कि जो दावे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए थे, वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है उनकी तरफ से जो किए गए थे कि पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के दौरान 300 आतंकवादियों को मार गिराया। तो उन्होंने कहा कि जो 300 का दावा कर रहे हैं, क्या उनके पास इस बात का सबूत है संख्या को लेके कि ये 300 मारे गए हैं? नरेश, क्या इसको लेकर बीजेपी के किसी नेता से आपकी बातचीत हो पाई है, कुछ रिएक्शन मिल पाया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हम अभी कुछ ही देर में प्रतिक्रिया है वो जानेंगे और वो भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है वो लोकसभा चुनाव के प्रचार के बीच में ये जो बयान है उसको लेके ही जो एक बड़ा, ये कह सकते हैं कि एक बड़ा माहौल अलग तरह से बना हुआ है। और अब देखना, इंतजार इसी बात का है कि भारतीय जनता पार्टी इस पे क्या प्रतिक्रिया दर्शाती है। नरेश, कहीं ये तो ना माने कि अंदर खाने कांग्रेस को डर लग रहा है कि कहीं इसका क्रेडिट बीजेपी ना ले जाए, क्योंकि जहां जहां बड़े नेता पहुंच रहे हैं रैली करने के लिए, एयर स्ट्राइक का भी बार बार जिक्र कर रहे हैं। देखिए, एयर स्ट्राइक का जो जिक्र है वो हर जनसभा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होता आया है। और कांग्रेस ने हालांकि ये पहले स्पष्ट किया था, और राहुल गांधी और जो बड़े नेता उन्होंने स्पष्ट किया था कि सेना को लेके किसी भी तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए, सेना को लेके किसी तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, और लगातार कहीं न कहीं से जो है इनका जो नाम है वो आ रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करे या कांग्रेस की बात करे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे पोस्टर वार के माध्यम से बात करें, जिसमें हमने पहले भी देखा है कि कई नेताओं को चुनाव आयोग द्वारा नोटिस भी मिल चुका है। तो इसको भुनाने की कोशिश है वो की जा रही है, और अपने अपने जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं। और साथ ही जो हमने ये भी देखा है कि जब चुनावी सभा थी तब भी उसमें कहा गया था कि जो मुद्दे की जो बात है उन पे चर्चा होनी चाहिए, जो अन्य भटकाने वाले मुद्दे हैं उन पे राजनीति में चर्चा और चुनाव में चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, और हर जो राजनेता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जो बड़े नेता है वो एयर स्ट्राइक का जिक्र जरूर कर रहे हैं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेश इस जानकारी के लिए। तो मंत्री लालचंद कटारिया ने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए हैं, और कटारिया ने आतंकियों की मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि पाकिस्तान में 300 लोग मरे हैं। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त मदन लाल सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन लाल जी, जिस तरीके से लालचंद कटारिया का ये जो बयान सामने आया है एयर स्ट्राइक को लेकर, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में 300 लोग अगर मरे हैं तो कहीं तो दफनाए होंगे, सबूत दीजिए। ये दफनाने का काम पाकिस्तान का है, हिंदुस्तान का नहीं है। सबूत पाकिस्तान से मांगने चाहिए, हमसे क्यों? और वो तो पाकिस्तान की भाषाएं बोलते हैं ना, लालचंद कटारिया, कांग्रेस के बाकी लोग। वो गए थे क्या वहां देखने के लिए? वहां गए थे क्या वहां कि कितने मरे, कितने नहीं मरे, कितने दफनाए, कितने जलाए, ये देखने गए थे क्या? वो मातम मना रहे हैं हिंदुस्तान में, लोग मरे हैं वहां, और कांग्रेस हिंदुस्तान में मातम मना रही है। बिल्कुल सर, देखिए लेकिन जब इस तरीके के बयान सामने आते हैं तो सेना के मंसूबे पर असर जरूर पड़ता है, क्योंकि उनकी कार्यशैली पर कम से कम सवाल ना उठाए जाए जब बात देश की सुरक्षा को लेकर हो। ये तो कांग्रेस, वो कह रहे थे सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस तो सबसे छोटी पार्टी होगी आजकल, क्योंकि उनका भावनाएं छोटी होगी, देश के प्रति संवेदनाएं उनकी खत्म होगी, सेना के प्रति संवेदनाएं खत्म हो गई। जी बिल्कुल। तो मदन लाल जी, क्या ये कांग्रेस जो है इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है? क्या कोशिश कर रही है कि इसे प्रचार में, चुनाव प्रचार में उपयोग में लिया जाए? नहीं, अब आयोग तो अपना काम करेगा, लेकिन जनता अपना काम कर रही है। वो इन झूठ के बुलंदों में लेकिन कांग्रेस तो ये बिल्कुल, कांग्रेस तो लेकिन ये भी कह रही है ना कि आप जहां जहां रैलियां कर रहे हैं आपकी पार्टी के नेता, वहां जाकर एयर स्ट्राइक का ही जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े नहीं देते, आप लोग सबूत नहीं देते।
आवाज मिल रही है आपको? चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदन लाल सैनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि जुमलेबाजी करार दिया गया है मदन लाल सैनी की तरफ से कि इस तरीके के आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में खुद कांग्रेस झांके। हालांकि कांग्रेस के जो मंत्री हैं लालचंद कटारिया, उन्होंने एयर स्ट्राइक को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा है कि अगर पाकिस्तान में 300 लोग मरे हैं तो उनमें से किसी को दफनाया गया होगा और क्या कोई सबूत है उनके पास, इसको लेकर